वन। टीना और मीना आपके लिए परिजात का रिकैप और रिव्यू लेके आई हैं। एपिसोड 7 का हम करेंगे क्विक रिकैप और हम साथ में आपके लिए व्हाट इज दिस तालियां तो बनती हैं भी लेके आए हैं, तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। जी, परी चमकती हुई आंखों के साथ पहुंच गए नई यूनिवर्सिटी में जहां उनको मिली है स्कॉलरशिप, और जाते ही उनका हो गया हसीना नंबर 3 से टाकरा जिनका नाम है लुबना, और लुबना ने उनको खरी खरी सुनाई कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। बेचारा परी काफी शर्मिंदा नजर आ रहा है। लुब्ना जो हैं वो एक प्ले डायरेक्ट कर रही हैं और उसके लिए उनको पोइट्री चाहिए है। शेक्सपियर का प्ले ओथेलियो उर्दू में वो कर रही हैं। पोइट्री ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाती हैं क्लास में जहाँ पे परी अपनी नज़म सुना रहे होते हैं, और यहाँ लुब्ना के एक्सप्रेशंस जो थे वो बहुत अच्छे थे। स्टार स्टक हैं जब वो सुनती हैं कि परी किस शानदार तरीके से अपनी नज़म को बयान कर रहा है। वो काफ़ी इम्प्रेस नज़र आ रही हैं। और परी के लिए जब काफ़ी तालियां बजी क्लास में, तो परी यहाँ शर्माते हुए और जिस तरह उन्होंने दाद ली, बहुत अच्छे अहमद अली ने एक्सप्रेशंस दिए हैं यहाँ पे, बहुत ही कमाल के हॉलीवुड लेवल के। जी, लुब्ना उनसे कहती है कि वो उसके लिए पोएट्री लिखें। यहाँ परी डरते-डरते उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचता है, और लुब्ना उन्हें दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं, और यहाँ जिस तरह शर्माते हुए परी ने लुब्ना से हाथ मिलाया, यहाँ भी इनकी कमाल की एक्टिंग थी, आउट क्लास। परी जो हैं वो शेक्सपियर की ओथेलियो किताब उर्दू में पढ़ते हैं, और फिर नगीद के बारे में सोचते-सोचते वो एक बहुत प्यारी नज़म लिख डालते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक बात नहीं पसंद है कि परी जो है उन्होंने एक बैड हैबिट पिक कर ली है। जी, वो है स्मोकिंग, और ये हैबिट उन्होंने अपने फ्रेंड से पिक की है क्योंकि उनके फ्रेंड स्मोक करते थे। खैर, लुब्ना का प्ले जो है वो परी की पोएट्री की वजह से हो जाता है हिट, और लुब्ना परी का करती हैं थैंक यू, और उसको कहती हैं कि वो उसके ऑनर में एक पार्टी रख रही हैं और उनको उनके घर आना पड़ेगा। परी इस पार्टी पे जाना नहीं चाहता कि, लेकिन लुब्ना के इसरार करने पे वहाँ पे चला जाता है। और यहाँ भी अहमद अली ने फिर कमाल की एक्टिंग की, जिस तरह वो अपने कोट को दबोच रहे थे और सर झुकाए खड़े थे। यहाँ लुब्ना ने उनको अपनी वालदा से मिलाया, वालदा को कुछ परी पसंद नहीं आया, और फिर लुब्ना ने उन्हें एक कैरेक्टर से मिलाया जो थे नुमान साहब, जो कि लुब्ना को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। और वो एक बेकार से राइटर हैं, और शायर भी, और वो परी को ऑफर करते हैं कि वो उन अपनी परी उनके लिए गोस्ट राइटिंग बुक करे, और परी उनको अपनी शायरी बेच दे। तो परी गुस्से हो जाता है, वो कहता है कि मैं वो किसी सूरत ये काम नहीं करेगा, ही इज नॉट फॉर सेल। जी, लुब्ना की वालिदा कहती हैं कि उनको लुब्ना की परी से दोस्ती पसंद नहीं, लुब्ना को ये बात पसंद नहीं आती। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ सईदा की तरफ, जहाँ उसकी भाभियाँ कह रही हैं कि हम क्या करेंगे? और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये घर जिसमें ये लोग रहते हैं, सईदा के वालिद अपने मरते हुए विल में लिख गए थे कि आधा घर सईदा के नाम पे है। इंटरेस्टिंग। जी, और सईदा की सास को ये बात वचोलन बता चुकी होती है। अब वो सईदा को बहुत इंसिस्ट कर रही हैं कि वो अपने भाइयों से हिस्सा माँगे, पैसे लेके आए। सईदा बेचारी मजबूर अपने भाइयों से बात करती है कि वो उधार दे दें, वो घर में अपना हिस्सा नहीं माँग रही। यहाँ भाइयों को भी पता चल जाता है कि सईदा को पता है कि उसका घर में हिस्सा है, और भाभियों को ये बात पसंद नहीं आती। जी, और यहाँ पे सईदा के मियाँ इसरार सईदा से कर रहे हैं कि वो पैसे लेके आए, वरना उन्हें कोई और कदम उठाना पड़ेगा, और ये सब बातें परी सुन लेता है। अब परी सईदा के लिए क्या करेगा? क्या वो अपनी शायरी नुमान को बेचेगा नहीं या नहीं? ये देखने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड देखनी पड़ेगी। जी, टीना। जी मीना, व्हाट इज दिस में आज हम क्या लेके आए हैं? व्हाट इज दिस में हम बात करने वाले हैं कि जो लुबना साहिबा थी, इन्होंने परिजात को कहा कि मैंने पार्टी तुम्हारे एजाज में किया, आना तो तुम्हारा बनता है। लेकिन जब हम पार्टी में गए तो सारे बुड्ढे बुड्ढे अंकल और आंटी जो लुबना की मदर थी उनके फ्रेंड्स हैं। भाई कॉलेज के बच्चे कहाँ हैं? तो फिर पार्टी फिर परिजात के एजाज में तो ना हुई। हाँ, अलबत्ता ये वो कह सकती थी कि तुम मेरे स्पेशल गेस्ट हो मेरी मामा की पार्टी में। भाई लुबना, व्हाट इज दिस? और दूसरी बात हम ये करने वाले हैं कि जो आंटी साहिबा हैं, सास साहिबा, ये बार बार सईदा से डिमांड कर रही हैं कि जाओ अपने भाइयों से कहो, और आग लगा रही हैं और पैसों की डिमांड कर रही हैं। और यहाँ पे उसके मियाँ को भी उन्होंने खूब भड़का दिया, और वो उस बेचारी को उसने धमकी भी दे दी कि अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, तो और भाइयों से मांगो जैसे तैसे होता है। तो भाई बात यह है कि सईदा की क्यों जिम्मेदारी है? आप जो हैं ये नाजायज़ फरमाइशें कर रही हैं, तो आपके भाई नहीं है तो जाए ना, आधा हिस्सा आप भी लेके आए, तो खाली बहू ही क्यों करे? आपका मेका नहीं है?
भाई व्हाट इज दिस, सारी डिमांडें बहुओं से क्यों? तालियां तो बनती हैं। हम बात करने वाले हैं कि जो सईदा है उसके जो वालिद साहब थे उसके घर जो है वो आधा मकान करके चले गए। लगता है उनको भी पहले से ही पता था कि मेरी बेटी के ससुराल वाले बड़े ही लालची और भूखे होंगे और उसको शायद मदद मांगने आना पड़ेगा अपने मेके में, इसलिए वो उसके नाम कर गए शायद। तो इस बात पे अंकल की समझदारी पे तालियां तो बनती हैं जनाब। Thanks for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Allah Hafiz.